2 तारीख यानी कल से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और रघुनाथपुर के विधायक ओसामा साहब की चर्चा ये चल रही है कि ओसामा साहब विधायक बनते ही अपने क्षेत्र में 2 कामों को पूर्ण करा दिया। अपने मत से जो है ओसामा साहब कार्य कराए। हालांकि यहाँ 8 विधानसभा आता है, सिवान में अगर देखा जाए तो 8 विधानसभा है, लेकिन उसके बाद भी एनडीए यहाँ से फुल बहुमत से चुनाव जीती। 7-7 विधायक एनडीए के हैं। उसके बाद भी जो है पिछले जो कार्य हैं वो अभी तक नहीं दिख रहे हैं कई क्षेत्र में। हालांकि चर्चा यही चल रही है और ओसामा साहब पहली बार विधायक बने, उसके साथ साथ जो है अपने क्षेत्र में अपने मत से जो है लोगों के लिए सड़क निर्माण करा दिए। अब जनता में ये सवाल खड़ा हो रहा है, लोगों में ये चर्चा चल रही है कि क्या ओसामा साहब अपने पिता की तरह यानी कि शहाबुद्दीन को कहा जाता था कि विकास पुरुष है, अब लोगों की बड़ी उम्मीद है कि शहाबुद्दीन की तरह क्या ओसामा साहब जो है विधायक तो बन गए हैं, उनके तरह विकास कर पाएंगे क्या? आने वाले समय में ओसामा साहब को भी विकास पुरुष कहा जाएगा, इस तरह के लोगों की उम्मीद है। हालांकि 2 फरवरी से बिहार विधानसभा का सत्र है और उसमें देखने को मिलेगा कि ओसामा साहब अपने क्षेत्र के कार्यों के लिए किस तरीके से आवाज उठाते हैं, कितने कार्यों को धरातल पे लाते हैं, क्षेत्र में कितना विकास करते हैं। वो शिक्षा हो, रोजगार हो या स्वास्थ्य हो या अन्य किसी तरह का विकास का कार्य हो, वो ओसामा साहब अपने क्षेत्र के लिए कर पाते हैं। हालांकि चर्चा ये भी चल रही है कि ओसामा साहब को जो है पार्टी में यानी कि राजद में बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। हालांकि देखिए जिस तरीके से राजद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उसके साथ साथ अब जो है तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेवारी मिली है। अब पार्टी के सर्वा यानी कि उनको अब पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब अध्यक्ष बनने के बाद उनकी जिम्मेवारी बढ़ चुकी है और पार्टी में निर्णय वही लेंगे। और अब ये सामने आ रहा है कि अब राजद से ओसामा साहब को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, क्योंकि ओसामा साहब जो है युवाओं का एक ब्रांड है, युवा चेहरा है उनका और क्षेत्र में और पूरे बिहार में जो है उनका सबसे ज्यादा चर्चा चलता है, क्योंकि वो शहाबुद्दीन के पुत्र हैं और उनकी जिम्मेवारी ये होगी कि पार्टी को और मजबूत करना है। क्योंकि जिस तरीके से राजद को इतनी बड़ी हार हुई है, जिसमें देखने को मिला कि सिर्फ 25 विधायक ही राजद के इस बार जीत कर सामने आए, लेकिन अब जो है राजद अभी से अपनी मजबूत करने के लिए ओसामा साहब को भी एक बड़ी जिम्मेवारी देगी, जिसमें माइनॉरिटी के लिए खास तौर पर ओसामा साहब पूरे बिहार में घूमेंगे, काम करेंगे। हालांकि वो कम बोलते हुए दिखते हैं, मीडिया में नहीं आते हैं, उसके बाद भी जो है पीछे से यानी कि लोगों से उनकी अच्छी जुड़ाव है, लोग उनसे अच्छे से जुड़ते हैं क्योंकि वो कहीं भी जाते हैं। आप देखे होंगे पिछले समय जब राजद की एक बड़ी मीटिंग थी जिसमें तेजस्वी यादव को ये जिम्मेवारी मिली, उस दिन ओसामा साहब जब वहां पहुंचे तो सब कुछ छोड़ छाड़ के लोग उनसे फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, मीडिया वाले एक उनसे बाइट लेने के लिए किस तरीके से दौड़ के वहां पहुंचे लोग। ओसामा साहब हालांकि नहीं बोलते हैं, मीडिया के बीच नहीं जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों में इतना ज्यादा उनकी पब्लिसिटी है कि वो लोगों के बीच गए और लोग उनसे सेल्फी लेने लगे। ये बताता है कि शहाबुद्दीन की साख जो थी वो कितना मजबूत था। अब पिता की तरह पुत्र जो है वो काम कर पाएंगे कि नहीं, लोगों में काफी इस तरह का सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2 तारीख से सत्र चलेगा। वो लंबा सत्र है, 1 महीने तक ये सत्र चलने वाला है और इसमें बहुत सारी चीजों पे चर्चाएं होंगी। विपक्ष में रहते हुए ओसामा साहब कितने अपने क्षेत्र के लिए योजनाओं को लाते हैं, कितना विकास करते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।